हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे बैलेंसिंग ऑफ द केमिकल इक्वेशन। और केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना ज़रूरी है क्योंकि मोल कंसेप्ट मेथड से स्टोइकियोमेट्री में क्वेश्चंस को सॉल्व करना बैलेंसिंग से रहता है। और बैलेंसिंग के मेथड होते हैं 3। इनमें से देखें, फर्स्ट है हिट एंड ट्रायल मेथड। सेकंड, हाफ रिएक्शन मेथड। थर्ड वन इज ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। इसमें फर्स्ट मेथड देखें, फर्स्ट है हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड कोई भी रिएक्शन का स्केलेटन दिया हुआ होगा और आपको इसे बैलेंस करना है। तो एक रिएक्शन, एक एग्जांपल मैं लेता हूँ, एग्जांपल, और एग्जांपल से ही एक्सप्लेन करते हैं। ध्यान दें, आयरन है मेरे पास, आयरन सॉलिड होता है, इट्स सॉलिड, और ये है रेड हॉट आयरन, सॉलिड स्टेट आयरन की है, और इस पर हमने रिएक्शन कराई है वाटर की। तो वाटर जो है वो है गैसीय स्टेट, इस मतलब है ये वेपर के फॉर्म में है, मतलब ये हो गया स्टीम। जब हम स्टीम पास करते हैं रेड हॉट आयरन पर तो एक रिएक्शन होती है। इस रिएक्शन को आप जानते होंगे, ये रिएक्शन कहलाती है लेन प्रोसेस, और इसमें हाइड्रोजन की सिंथेसिस होती है। तो यहाँ जो कंपाउंड बनता है वो बनेगा Fe3O4। Fe3O4 को, ये सॉलिड है और इसे मैग्नेटिक ऑक्साइड कहते हैं। मैग्नेटिक ऑक्साइड बनता है। मैग्नेटिक ऑक्साइड का काफ़ी लंबी कहानी है। मेहरौली में जो आयरन पिलर है वो मैग्नेटिक ऑक्साइड का बना हुआ है, इसे जंग नहीं खाता है, और साथ में इवॉल्व होता है हाइड्रोजन गैस। ये हमारी इक्वेशन है और एक स्केलेटन है। तो आपको इसे बैलेंस करना है। बैलेंस करने का मतलब है दोनों तरफ जो एलिमेंट्स हैं उनके एटम्स का नंबर बराबर हो, तो इसे बैलेंसिंग कहेंगे। तो इधर देखें, प्रोडक्ट साइड में 3 हैं, 3 आयरन के, तो 3 कर दीजिए। इधर आयरन बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन इधर 4 है तो यहाँ 4 कर दीजिए। तो इधर से ऑक्सीजन और आयरन दोनों बैलेंस हो गए। रिएक्टेंट साइड में भी बैलेंस, प्रोडक्ट साइड में भी बैलेंस, और बचता है हाइड्रोजन इधर 2 है, इधर 8 है, तो इसे 4 कर दीजिए। दैट इज़ द हिट एंड ट्रायल मेथड। सेकंड जो मेथड है वो है हाफ रिएक्शन मेथड, और ये जनरली यूज़ होते हैं रिडॉक्स रिएक्शन के लिए। रिडॉक्स रिएक्शंस कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। इन रिएक्शंस में ऑक्सीडेशन, हाफ रिएक्शन एंड सेकंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन होती है। ठीक, और हाफ रिएक्शन मेथड, इसे दूसरा नाम भी बोलते हैं, दूसरा नाम है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, ये भी बोला जाता है। तो जो रिडॉक्स रिएक्शन है इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होते हैं, और इन आधी रिएक्शंस को हम बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, इनके लिए मेथड देखें। फर्स्ट मेथड जो रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने का है वो है हाफ रिएक्शन या आयन इलेक्ट्रॉन मेथड।
इलेक्ट्रॉन मेथड। इसे भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ एक एग्जाम्पल लेके, जिससे समझ में आएगा। और इसी को हम क्या बोल रहे हैं, हाफ रिएक्शन मेथड। तो एक हम एग्जाम्पल ले लेते हैं रिडॉक्स रिएक्शन का। रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ होते हैं। ध्यान दें, मेरे पास है जिंक। जिंक सॉलिड होता है, मेटल है, और इसकी रिएक्शन करा रहे हैं हम HNO3 से। इट विल कन्वर्ट इनटू द रिएक्शन में जो बन रहा है वो है जिंक नाइट्रेट प्लस N2O, इसे बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड प्लस वाटर। ये प्रोडक्ट्स बने और इनमें हमें पहचानना है कि किसका ऑक्सीडेशन होगा और किसका रिडक्शन। तो इसके लिए हमें ऑक्सीडेशन नंबर हर एक एलिमेंट का असाइन करना होगा। इसे बोलते हैं, जो फर्स्ट है लिखा हुआ, ये है रिएक्शन स्केलेटन। रिएक्शन स्केलेटन जो दिया हुआ है इसमें हमें रखना है सेकंड इन सभी का ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहाँ अगर जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर देखें तो वो 0 है। हाइड्रोजन को असाइन करें तो ये +1 होगा, क्योंकि नाइट्रोजन इज़ अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। और इधर देखें ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन नाइट्रोजन से भी अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसे माना जाएगा -2। और -2 कितना है, 3। तो ये 3 से मल्टीप्लाई करें तो -6 ऑक्सीजन पर है और +1 हाइड्रोजन पर है। तो इस जो हमारा कंपाउंड है इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। तो इसे बैलेंस करने के लिए मुझे +5 नाइट्रोजन का रखना है। और इसी तरीके से जिंक का कितना हो जाएगा, नाइट्रेट पर 1 नेगेटिव होता है, तो जिंक के ऊपर +2 हुआ। इसी तरीके से नाइट्रस ऑक्साइड, ऑक्सीजन के पास -2 और नाइट्रोजन के पास +1, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर इज़ द एवरेज चार्ज ऑन एन एटम। किसी भी एटम पर एवरेज चार्ज लिया जाता है। तो देखें हाइड्रोजन का कितना है, +1 और ऑक्सीजन का -2। तो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर किसका चेंज हो रहा है, जिंक का, और जिंक +2 में जा रहा है। और किसका हो रहा है, नाइट्रोजन का। तो नाइट्रोजन किस में जा रहा है, +5 टू +1 जा रहा है। इसका रिडक्शन हो रहा है। जहाँ ऑक्सीडेशन नंबर का डिक्रीज होना रिडक्शन कहलाता है, ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो सेकंड हमारा है स्टेप, जो मॉलिक्यूलर रिएक्शन है, कन्वर्ट इट इनटू द आयनिक रिएक्शन। तो मैं इसे छोटा करने के लिए इसे आयनिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो ये देखिए, यहाँ से मैं H+ हटा देता हूँ और जिंक को लेता हूँ, Zn प्लस NO3 नेगेटिव। H+ मैं बाद में लेके आऊँगा और इट विल कन्वर्ट इनटू द जिंक। कन्वर्ट हो गया 2 पॉजिटिव, जिंक 2 पॉजिटिव प्लस N2O। मैंने सभी हटा दिया, ऑक्सीजन यहाँ से H+ और मैं बैलेंस करूँगा ऐसे, तो ऑक्सीजन को ऐड करके इसे बैलेंस कर लिया जाएगा। तो यहाँ पर इसका क्या हो रहा है, ये 0 था और ये +2 है, और ये +5 और ये यहाँ पर +1 में जा रहा है। तो यहाँ देखिए ऑक्सीडेशन, ये इधर रिडक्शन। और थर्ड स्टेप जो लिया जाएगा, तो मैं इस आयनिक इक्वेशन को कन्वर्ट कर लेता हूँ हाफ रिएक्शंस। हाफ रिएक्शन कौन सी? थर्ड स्टेप है कन्वर्ट आयनिक इक्वेशन इनटू 2 हाफ रिएक्शन। वन इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। फर्स्ट यहाँ से इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, और नाइट्रेट आयन किस में, रिडक्शन में जा रहे हैं, रिडक्शन हो रहा है। तो देखिए ऑक्सीडेशन
ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन क्या है, Zn चेंज इनटू द Zn2 पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ मैं ये जो जा रहा है ऑक्सीडेशन, यहाँ से ये 0 से +2 में जा रहा है, इसका मतलब इसने क्या है 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया। ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यही है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। सेकंड है रिडक्शन हाफ रिएक्शन। इसमें क्या होगा, नाइट्रेट आयन है NO3 नेगेटिव विच इज चेंज इनटू द N2O। यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर -5 से कहाँ 0, तो एक ही नाइट्रोजन मैं रखूँ यहाँ, इसे एक मान लेता हूँ। यहाँ पर 2 हैं, तो जो रिएक्टेंट साइड में हैं एटम वही इतने ही प्रोडक्ट साइड में माने जाएंगे। तो यहाँ से माइनस से ये किस में जा रहा है, प्लस में, +1 ऑक्सीडेशन नंबर में। तो इसने कितने इलेक्ट्रॉन को गेन किया, दैट इट विल कन्वर्ट इनटू द N+1। तो +5 से +1 में जा रहा है, तो इसने इलेक्ट्रॉन कितने गेन किए होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन, तभी तो इसका पॉजिटिव चार्ज +5 कन्वर्ट इनटू द +1, तो 4 इलेक्ट्रॉन को इसने गेन किया। तो यहाँ देखो इसने कितना है 2, और यहाँ इसने कितना गेन किया है 2 इसने, 4 इसने। तो इसे मुझे बैलेंस करना है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ ये अधिक ले रहा है, जब ये देगा तभी तो लेगा। तो इसे मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 2 से और इन दोनों रिएक्शन को ऐड कर देता हूँ। तो थर्ड है हाफ रिएक्शन, फोर्थ में है हाफ रिएक्शन आर एडेड अप। तो यहाँ जिंक मेरे पास कितना है 2 और प्लस, इसे हम मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉन को कैंसिल करना है। ये 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये भी 4 इलेक्ट्रॉन। कभी भी रिएक्शन आयनिक हो या फिर मॉलिक्यूलर रिएक्शन हो, उसमें इलेक्ट्रॉन आपको बैलेंस रिएक्शन में नहीं दिखेंगे। तो ये 4 हो गए, कैंसिल हो गया, ये 2 हो गया, ये भी 2 हो गया, और ये 1 है NO3 नेगेटिव चेंज इनटू द, यहाँ पर Zn2 प्लस N2O। अब हमें देखना है कि इधर 1 है, इधर 2 है, तो इधर मैं पूरी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ये 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये पूरी की पूरी रिएक्शन, नहीं ये 2 है, तो इसे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा बैलेंस कर लेते हैं। तो इधर 2 आएगा, N2O हो गया। यहाँ पर भी मैं इसे 2 कर दूँ तो ये कितना हो जाएगा, नहीं अभी क्या करना होगा, ये 2 है तो इसे 2 मानना होगा। तो यहाँ पर हमें कितने इलेक्ट्रॉन लेने, ये 1 से कितना है 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 2 से कितना करेगा 8 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा, ध्यान दें। और इधर 2 है और इधर 8 है, तो इसे 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पर हमारा जिंक आएगा 4, ये आएगा 2, और इस तरह से हमारी आयनिक इक्वेशन बैलेंस हो गई। एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, पूरी रिएक्शन आयनिक फॉर्म में बैलेंस्ड है। ये चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि यहाँ नाइट्रोजन 2 है, तो इधर भी हमें 2 लेना होगा। 2 N2O जो कंपाउंड बन रहा है, इसमें नाइट्रोजन 2 है, तो रिएक्टेंट में 2 होगा तभी ये बन पाएगा। तो हमें जो इलेक्ट्रॉन गेन करना है तो 2 नाइट्रेट आयन के साथ में, तभी ये रिडक्शन रिएक्शन कंप्लीट होगी। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को हमें बैलेंस करना है, तो 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, तब ये 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 8 ही इधर होंगे। ये रिएक्शन हमारी होगी। अब ये कम्प्लीटली बैलेंस्ड रिएक्शन है एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इधर नाइट्रेट कितना है 6, और इधर कितना है नाइट्रेट आयन में ऑक्सीजन कितना है 6, और इधर 1 है, तो ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, और हमें हाइड्रोजन से ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। और ये रिएक्शन जो बैलेंस हो रही है वो
एसिडिक मीडियम में, है ना। तो इन एसिडिक मीडियम, फिफ्थ पॉइंट आएगा, इन एसिडिक मीडियम, इन एसिडिक मीडियम हाइड्रोजन मतलब प्रोटॉन H प्लस एंड ऑक्सीजन एटम बैलेंस्ड बाय हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बैलेंस्ड बाय एडिंग H प्लस आयन एंड H2O वाटर। H प्लस आयन ऐड करें और जहाँ पर ऑक्सीजन की कमी है उधर वाटर ऐड कर दें। तो ध्यान दें, यहाँ मैं लेता हूँ, मेरे पास है इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए 4 जिंक मॉलिक्यूल, जिंक एटम, और इसमें मैंने लिया 2NO3 नेगेटिव प्लस नहीं गिव्स 4Zn2 पॉजिटिव प्लस N2O। अब ध्यान दें, इधर देखिए 2 नेगेटिव, इधर 4 और जिंक पर 2 पॉजिटिव, तो 8 पॉजिटिव हैं। तो यहाँ मुझे कितना ऐड करूँ मैं, H प्लस मुझे कितना ऐड करना होगा, ये 8 प्लस हैं और इधर माइनस के 2 हैं। तो मुझे इसे बैलेंस करने के लिए, चार्ज को बैलेंस करने के लिए H प्लस ऐड करना है, तो मुझे 10H प्लस ऐड करने होंगे। ध्यान दो, 10H प्लस ऐड करूँगा तो यहाँ पर H प्लस, H हाइड्रोजन कितना आ गया 10, तो इधर मुझे वाटर ऐड करना है। तो वाटर कितना ऐड करूँ 10H प्लस के लिए 4H, ये 5H2O मैंने ऐड कर दिया। अब रिएक्शन को इधर देखें, ये नाइट्रेट है, ये क्या हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है, ये हाफ रिएक्शन में जा रहा है, लेकिन यहाँ पर नाइट्रेट है वो इसके साथ भी है, नाइट्रेट फॉर्म इसमें भी है, इट इज़ स्पेक्टेटर आयन। देखिए NO3 और इधर भी NO3, इट इज़ स्पेक्टेटर आयन फॉर द जिंक नाइट्रेट। मैंने इधर से भी हटाया, इधर से भी नाइट्रेट हटाया, लेकिन ये नाइट्रेट, ये जो नाइट्रेट है इट विल कन्वर्ट इनटू द N2O। तो यहाँ पर ये किसका काम कर रहा है, रिडक्शन का, मतलब ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ये रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसे मुझे कन्वर्ट कर देना है, आयनिक इक्वेशन कन्वर्ट इनटू द मॉलिक्यूलर रिएक्शन। मॉलिक्यूलर रिएक्शन में मुझे इसे कन्वर्ट करना है, तो क्या होगा 4Zn प्लस 10HNO3 gives 4ZnNO3 जिंक नाइट्रेट प्लस N2O प्लस 5H2O। ये रिएक्शन बैलेंस हो गई। ये बैलेंस रिएक्शन को देखने के लिए हर एक एटम को जो रिएक्टेंट साइड में है उतने ही प्रोडक्ट साइड में होने चाहिए। तो ध्यान दें, जिंक का क्या हो रहा है, जिंक 4 है, 4 और NO3 इसमें कितना है 8 हो गए, और यहाँ N2O, और ऑक्सीजन कितना है 5 की कमी है, तो 5 ऑक्सीजन और यहाँ 10 वाटर मॉलिक्यूल में 5 है वाटर मॉलिक्यूल, इसमें 10 हाइड्रोजन हो गए, 10 इधर हाइड्रोजन। तो इस तरह से हमने रिएक्शन को हाफ रिएक्शन मेथड से बैलेंस कर लिया। ठीक है, इतने समझ में आए होगी। एक और एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, ये जो रिएक्शन की मैंने, वो रिएक्शन है एसिडिक मीडियम, और रिएक्शन बेसिक मीडियम में भी होते हैं, आयनिक रिएक्शंस हैं
जो कि रिडॉक्स रिएक्शन जनरली होते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन ऑल्सो अकर इन बेसिक मीडियम। बेसिक मीडियम में रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को, तो हम उसमें OH नेगेटिव ऐड करते हैं, और एसिडिक मीडियम के लिए H+ आयन ऐड करते हैं। तो सेकंड इक्वेशन इन बेसिक मीडियम, फर्स्ट एग्जांपल हमारा था वो एसिडिक मीडियम के लिए और ये बेसिक मीडियम के लिए। तो इसमें एक हम रिएक्शन लिखते हैं, और रिएक्शन है क्लोरीन रिएक्ट विद NaOH, it will convert into the NaCl plus NaClO3 plus H2O। इसमें ये कन्वर्ट हो रहा है। तो हमें रिएक्शन को बेसिक मीडियम में लेना है, और ये मैंने एक लिखा है इक्वेशन का स्केलेटन फर्स्ट। अब सेकंड में मैं इसे क्या करूं, आयनिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर दूं। पहले फर्स्ट में ही मैं इसे ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करता हूं। क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, ठीक है। ये बेस है, बेस मीडियम में ही ले रहे हैं, तो इसे हम हटा देंगे, क्योंकि हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करना है किससे, OH नेगेटिव से। तो ये आयनिक इक्वेशन में नहीं आएगा। यहाँ क्लोरीन क्या है -1, और यहाँ सोडियम क्या है +1, और इधर भी +1 है, और ये OH नेगेटिव है। इधर ये +1 है, और क्लोरीन पर चार्ज कितना है +5, ऑक्सीजन पर कितना है -2, और ये वाटर को हमें हटाना ही है। तो अगर मैं इसे ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करता हूँ तो इस पर +1, ऑक्सीजन पे -2। इसे मुझे आयनिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। क्यों करना है, जिससे मैं पहचान सकूं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में ये क्या है, ऑक्सीडेशन, खुद का ऑक्सीडेशन कर रहा होगा, और वो रिडक्शन का एजेंट होगा, इसी वजह से रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे। तो देखें यहाँ पर है क्लोरीन, क्लोरीन कन्वर्ट इनटू द Cl नेगेटिव प्लस ClO3 नेगेटिव। ये 0 है, और ये -1, और ये है +5। यहाँ देखो क्लोरीन का ही रिडक्शन हो रहा है। यहाँ से यहाँ जाएं तो इसका हो रहा है रिडक्शन क्लोरीन का, और क्लोरीन से अगर हम क्लोरेट-आयन, इसे क्लोरेट-आयन कहते हैं, और इसमें हुआ ऑक्सीडेशन है। तो यहाँ मुझे कन्वर्ट कर देना है हाफ रिएक्शंस में। तो हमारा थर्ड स्टेप है A, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में मैंने इसे कन्वर्ट किया। तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, क्लोरीन का। किस में कन्वर्ट हो रहा है, क्लोरेट-आयन। तो मैंने क्लोरीन को लिखा Cl2, और इट विल कन्वर्ट इनटू द क्लोरेट आयन, और इधर क्लोरीन कितना है 1 एटम, इधर कितना है 2। तो मैं इसे बैलेंस कर दूं, एक्सेप्ट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी सभी रिएक्शन, हाफ रिएक्शन को कंप्लीट करना है। तो यहाँ ये 0 है, और यहाँ पर +5। अब मुझे ऑक्सीडेशन नंबर को इलेक्ट्रॉन की हेल्प से चार्ज को बैलेंस करना है। तो इस पर चार्ज कितना है, और ऑक्सीडेशन नंबर की हेल्प से इस पर कितना आ रहा है, +5 है। तो इसने मतलब क्लोरीन के एक एटम ने 5 इलेक्ट्रॉन लॉस किए होंगे। तो 2 ने कितना किया होगा, 2 ने 10 किए होंगे, 10 इलेक्ट्रॉन्स इसके लॉस हुए। तो ध्यान दें, ये इलेक्ट्रॉन, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन में 10 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो गया। अब B हमारे पास है रिडक्शन हाफ रिएक्शन। रिडक्शन भी हमारा क्लोरीन का ही हो रहा है। तो क्लोरीन चेंज इनटू द Cl नेगेटिव, मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया होगा तभी ये इसमें कन्वर्ट हुआ। तो इसका -1, ये 0 है। तो ऑक्सीडेशन नंबर का क्या हो रहा है, डिक्रीज, और ऑक्सीडेशन का नंबर डिक्रीज होता है, उसका रिडक्शन होता है, और वो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जिसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा होता है उसका होता है ऑक्सीडेशन, और वो होता है रिड्यूसिंग एजेंट।
तो रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दोनों ही क्लोरीन है। इस वजह से ये जो रिएक्शन है ये डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन है, इसमें एक ही एलिमेंट के ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहे हैं। और ये किसमें? बेसिक मीडियम में। जो फर्स्ट रिएक्शन हमने कराई थी वो एसिडिक मीडियम में, जिसमें हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस किया था H+ ऐड करके और वाटर ऐड करके। यहाँ पर जो हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे OH नेगेटिव और वाटर ऐड करके। जिधर ऑक्सीजन की कमी होगी उधर OH नेगेटिव ऐड करेंगे। ध्यान दें। तो इसमें से क्लोरीन जब क्लोराइड आयन में कन्वर्ट होता है तो 2 क्लोरीन के एटम इधर रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में हैं 1 क्लोराइड आयन। तो इसे मुझे बैलेंस करना है। ये इधर 2 हैं क्लोरीन के एटम्स, तो इधर भी मैंने 2 कर दिए। अब यहाँ 0 से ये -1 जा रहा है, इसका मतलब 1 के लिए 1, तो 2 के लिए 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करने होंगे। ध्यान दें, यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो रहा है, यहाँ पर गेन कितना है? 2 इलेक्ट्रॉन का, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, तो 10 ही इसके पास रहने चाहिए। तो इसे मैं मल्टीप्लाई कितने से कर दूँ? 5 से। तो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बराबर हो जाएगा। ध्यान दें, इलेक्ट्रॉन का नंबर बराबर हो गया, इधर भी 10 हो गए, इधर भी 10 हो गए। और इसे मैं ऐड कर दूं, हाफ रिएक्शंस को मैंने ऐड किया, तो क्लोरीन कितना हो गया? ये 5 और ये 1, तो 6 हो गया क्लोरीन। और इट विल कन्वर्ट इनटू द क्लोराइड कितना है? 10 Cl नेगेटिव, और ये कितना है? 2, और +2 हो गया क्लोरेट आयन। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें तो इधर 2 है, इवन नंबर है, तो ये कैंसिल हो जाएगा 2 से। 2 से मैं अगर इसे डिवाइड कर दूं तो मेरे पास इक्वेशन आ जाती है 3Cl2 gives 5Cl नेगेटिव प्लस ClO3 नेगेटिव। ये मेरे पास मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को एक्सक्लूड करके एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आ गई, आयनिक इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन को मुझे बेस के लिए OH नेगेटिव ऐड करना है और वाटर ऐड करना है H+ आयन के लिए, H हाइड्रोजन के लिए। तो ध्यान दें, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए वाटर और ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए मुझे OH नेगेटिव लेना होगा, चार्ज को बैलेंस करने के लिए भी। तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप है मेरा 4th, बैलेंसिंग ऑफ चार्ज। चार्ज को मुझे बैलेंस करना है। यहाँ देखें 3 क्लोरीन और इस पर चार्ज कितना है? 5 नेगेटिव, इधर कितना है? 1 नेगेटिव, और इट विल बैलेंस्ड बाय एडिंग OH नेगेटिव आयन। OH नेगेटिव आयन, OH नेगेटिव आयन में कितने ऐड कर दूं? जिस पे 6 नेगेटिव है, यहाँ OH पे 1 नेगेटिव होता है, तो इसमें मुझे 6 नेगेटिव OH नेगेटिव ऐड करने होंगे। ठीक, तो ये हो गया 5 क्लोराइड प्लस 1 ClO3 नेगेटिव। अब इधर हाइड्रोजन कितना है? 6, और इधर मुझे वाटर ऐड करना होगा, और वाटर को ऐड करने के लिए इसमें 6 हाइड्रोजन H+ हैं, 6 हाइड्रोजन है, तो वाटर कितना बन जाएगा? 3H2O। 6 हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए मैंने वाटर ऐड कर दिया, और अब ये आयनिक इक्वेशन पूरी तरह से बैलेंस्ड है। ध्यान दें, यहाँ क्लोरीन कितना है? 6, मतलब एटम कितने हैं? 6 एटम्स हैं, ये 5 और ये 1, और इधर चार्ज देखो, चार्ज भी बैलेंस है, ये 5 है, ये 1 है, तो ये 6। अब यहाँ सिर्फ हमें ये क्या करना है? आयनिक इक्वेशन को कन्वर्ट कर देना है मॉलिक्यूलर इक्वेशन। मॉलिक्यूलर, ये आयनिक इक्वेशन बैलेंस्ड है, और मॉलिक्यूलर में सिर्फ हमें चार्ज को हटा देना है, जहाँ Na पॉजिटिव था, हटाया था, उसी को ऐड कर देना है। तो मॉलिक्यूलर रिएक्शन क्या हो जाएगी इसकी, देखें तो ये है 3Cl2 प्लस 6 NaOH gives 5 NaCl प्लस NaClO3 प्लस 3H2O। ये हमारी रिएक्शन बेसिक मीडियम में बैलेंस्ड हो गई। अब इसमें देखें कि यहाँ जो स्टेप हैं
फर्स्ट स्टेप स्केलेटल ऑफ द इक्वेशन, और फिर इसे हमने आयनिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया। आयनिक इक्वेशन के बाद में इसमें जो मैंने असाइन किए हैं ऑक्सीडेशन नंबर, इससे मुझे पता चला कि किसका रिडक्शन हो रहा है और किस रिएक्शन, हाफ रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। जिसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसमें रिडक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये हमने रिएक्शन, हाफ रिएक्शंस ले लिए और इन्हें हमने इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीडेशन नंबर की हेल्प से रिएक्शन को बैलेंस किया। देखें यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, इधर 2 इलेक्ट्रॉन का, तो 2 इलेक्ट्रॉन हमेशा बैलेंस होने चाहिए। तो हमने एक पर्टिकुलर मल्टीपल से इसे मल्टीप्लाई करके और इलेक्ट्रॉन का नंबर बराबर कर लिया, और इसके बाद में इस रिएक्शन को, हाफ रिएक्शन को ऐड कर दिया। ये इवन नंबर है तो हम इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आए हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म में ये रिएक्शन आ गई, और इस रिएक्शन को हमने चार्ज बैलेंसिंग और हाइड्रोजन चार्ज बैलेंस किससे, OH नेगेटिव से किया है, और हाइड्रोजन को बैलेंस हमने वाटर से कर दिया है। तो ये था सेकंड मेथड, और हाफ रिएक्शन मेथड या इलेक्ट्रॉन आयन मेथड। थर्ड मेथड को देखें। थर्ड में कहता है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ध्यान दें, मैं इसे हटा देता हूँ। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, इसमें ऑक्सीडेशन हर एक एटम का असाइन करें और इसमें पहचानें कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन किस मॉलिक्यूल का हो रहा है, और ऑक्सीडेशन नंबर के डिफरेंस को हम एन फैक्टर कहेंगे और एन फैक्टर को एक्सचेंज कर दें। वैसे तो इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए काफ़ी स्टेप की ज़रूरत होगी, लेकिन मैं इसे एक शॉर्टकट से लेता हूँ। तो थर्ड स्टेप है हमारा ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ध्यान दें, क्या होगा, एक कोई मैं रिएक्शन ले लेता हूँ। रिएक्शन जनरली जो रिडॉक्स रिएक्शन है वो बैलेंस करने में थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होते हैं, और इनमें सबसे बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होते हैं वो KMnO4 और K2Cr2O7 है। इनकी रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए अक्सर करके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो एक रिएक्शन मैंने लिया K2Cr2O7, और इसकी रिएक्शन मैं करा रहा हूँ फेरस सल्फेट FeSO4, और ये है एसिडिक मीडियम में H2SO4। ठीक है, यहाँ पर रिएक्टेंट 3 हैं और प्रोडक्ट भी 3 या 4 बनेंगे। तो इस रिएक्शन को बैलेंस करना अ लिटिल बिट डिफ़िकल्ट। तो इसे रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंस करेंगे। हिट एंड ट्रायल से ये बैलेंस होना थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा। तो यहाँ K2Cr2O7 है, इट विल कन्वर्ट इनटू द K2SO4 प्लस क्रोमियम है, तो ये क्रोमियम सल्फेट में कन्वर्ट होगा Cr2SO4 का होल थ्राइस। ध्यान दें, और ये हमारे पास में आयरन है FeSO4, इट विल ऑल्सो कन्वर्ट इनटू द फेरिक सल्फेट Fe2SO4 का होल थ्राइस, और बचता है हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन टू फॉर्म द वाटर। ये हमारे पास में एक इक्वेशन है, इसका स्केलेटन है, स्केलेटन ऑफ इक्वेशन। अब हमें असाइन करना है ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा एल्कली मेटल का +1 आता है, और जो ऑक्सीजन है वो ऑक्साइड के फॉर्म में 2 नेगेटिव। तो हमारे पास इंडिविजुअल क्रोमियम पर कितना आएगा, +6। ध्यान दें, माइनस का कितना हो गया, 14। ठीक है, और यहाँ प्लस के कितने हो गए, 2, तो माइनस का कितना हो गया, 12। तो एक पर कितना आया, +6। इधर देखें सल्फेट कितना होता है, 2 नेगेटिव, और ये आयरन पे कितना होगा, +2। और इसी तरह से हमारे पास में H2SO4 है, इस पर H+ के फॉर्म में H+ के फॉर्म में होगा हाइड्रोजन। इधर भी हमारे पास सल्फेट 2 नेगेटिव के फॉर्म में होगा, और पोटेशियम +1,
सल्फेट 2 नेगेटिव के फॉर्म में। क्रोमियम देखो यहाँ पर 2 नेगेटिव तो 6 नेगेटिव, और 6 नेगेटिव है तो एक क्रोमियम के पास में कितना चार्ज, पॉजिटिव चार्ज +3, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है +3, और इधर क्रोमियम का कितना है +6। तो आयरन यहाँ देखें ये कितना है, सल्फेट 3, तो 3 पर, और सल्फेट पर 2 नेगेटिव, तो 3 के लिए कितना हो गया 6 नेगेटिव, और तो 2 है तो एक के लिए कितना हो गया +3, और वाटर तो है ही। तो ध्यान दें यहाँ से क्रोमियम +6 से कहाँ जा रहा है +3, तो इसका क्या हो रहा है रिडक्शन, और ये रिडक्शन जिसका हो रहा है, जिस कंपाउंड का रिडक्शन हो रहा है वो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये है एजेंट ऑक्सीडेशन का। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, आयरन का। तो ये आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर देखो कहाँ जा रही है +2 से +3 में। तो ऑक्सीडेशन का इंक्रीज होना क्या कहलाता है ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन नंबर का डिक्रीज होना क्या कहलाता है रिडक्शन। तो यहाँ इस FeSO4 का आयरन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ये रिडक्शन का एजेंट है। इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तभी दूसरा कोई कंपाउंड इलेक्ट्रॉन को लेगा, और जब जहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हों वहाँ रिडॉक्स रिएक्शन होती है। और ये है हमारे जो रिएक्शन है उसका स्केलेटन, और इस रिएक्शन में काफ़ी भारी भरकम है, तो इसे हम आयनिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो सेकंड स्टेप हमारा होता है आयोनिक इक्वेशन। आयनिक इक्वेशन में ध्यान से देखें, सारे के सारे स्पेक्टर आयन को हटा दो, K+ के फॉर्म में। सल्फेट 2 नेगेटिव के फॉर्म में, तो 2 नेगेटिव के फॉर्म में ही है, वो सभी को हटा दो। H+ को हटा दो, बाद में ऐड किया जाएगा। ऑक्सीजन को हटाओ, वाटर और H+ बाद में ऐड किए जाएंगे। जैसे कि मैं पहले बोल चुका हूँ हाफ रिएक्शन मेथड में कि वाटर और H+ आयन एसिडिक मीडियम में बाद में ऐड किए जाते हैं, H+ चार्ज बैलेंसिंग में, और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए वाटर ऐड किया जाता है। तो ध्यान दें, हाँ आयनिक इक्वेशन में मुझे इसे कन्वर्ट करना है, तो यहाँ ये K+ को हटा दिया, स्पेक्टेटर आयन इज़ अ K+ एंड सल्फेट, और H+ को मैं हटा रहा हूँ, H+ और वाटर को जी इसे बाद में ऐड किया जाएगा। तो ध्यान से देखें, ये बना Cr2O7 2 नेगेटिव, और प्लस आयरन है Fe2 पॉजिटिव, इट गिव्स Cr3 पॉजिटिव प्लस आयरन 3 पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव चार्ज है। फेरस चेंज इनटू द फेरिक, और इसमें क्रोमियम है, क्रोमियम 3 पॉजिटिव में। तो अब इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर बाकी सभी को बैलेंस कर लें। आयरन इधर कितना है 1, तो इधर भी 1 होगा, इधर कितना 2, तो इधर भी 2 होगा। ध्यान दें, अब ऑक्सीडेशन नंबर असाइन किया जाता है, तो यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन क्रोमियम का देखें तो वो कितना है +6 ऑक्सीडेशन नंबर, और यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर +3। तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर आप लें, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इसी का ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है चेंज, तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना है 3 का, और किसके लिए 1 के लिए। ये जो ऑक्सीडेशन नंबर है, ध्यान देने वाली बात है यहाँ कि ऑक्सीडेशन नंबर जो है ये एवरेज चार्ज है, और एक जो हमारे पास एटम क्रोमियम का है इस पर एवरेज चार्ज है, पर्टिकुलर एक एटम पर चार्ज नहीं, ये एवरेज दोनों का एवरेज है। तो 2 के लिए कितना हो गया +6, यहाँ पर 2 के लिए ये कितना है 1 के लिए, तो 2 के लिए कितना हो गया +6, तो यहाँ पर चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया 6। ये बात ध्यान देने वाली है, यहाँ चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया 3 का, और हैं कितने 2, तो डबल हो गया 6, और यहाँ आयरन है ये +2 से +2 ऑक्सीडेशन नंबर से कहाँ गया +3 में, मतलब ये इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन का गेन कर रहा है।
तो यहाँ से इसमें लॉस ए के लिए कितना है 1 का, तो यहाँ केवल 1 का ही है। तो जो ये मैंने 6 और 1 लिखे हैं इन्हीं को हम एन फैक्टर कहते हैं, एन फैक्टर। चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज एन फैक्टर, एनएफ, एन फैक्टर। तो हमें क्या कैलकुलेट कर लेना, एन फैक्टर। और एन फैक्टर जो आए हैं उन्हें हमें, एन फैक्टर जो रहता है वो इक्विवेलेंट्स में रहता है। इक्विवेलेंट इज इक्वल टू एन नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाई एन एफ। ये ध्यान देना होगा। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं इन पर जो रखे हुए हैं, ये 1 नंबर ऑफ मोल्स रिएक्शन में आ रहा है, ये भी 1 है, ये 2 है, ये 1 है। तो नंबर ऑफ मोल से एन फैक्टर को मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या मिलेगा, इक्विवेलेंट मास। और सारे के सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अपने इक्विवेलेंट्स में, इक्वल इक्विवेलेंट्स में रिएक्शन करते हैं। तो इस वजह से हमें इक्विवेलेंट लेने के लिए रिएक्शन को बैलेंस नहीं करना होता है। तो ये हम किसी वीडियो में बताएंगे कि किस तरह से इक्विवेलेंट कंसेप्ट आता है। यहाँ पर सिर्फ हम क्या ले रहे हैं, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर दैट इज़ एन फैक्टर, और एन फैक्टर को ये नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए इन्वर्स कर देते हैं। तो इक्विवेलेंट हमारा क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट है। तो एन क्या हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एन फैक्टर। तो मेरा जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का एन फैक्टर है वो रिड्यूसिंग एजेंट के पास पहुंच जाएगा। सिंपल भाषा में कहें तो ये इस सब्सटेंस की टोपी है और इस फेरस आयन की टोपी डाइक्रोमेट आयन के ऊपर, और डाइक्रोमेट आयन की टोपी फेरस आयन के ऊपर। इस तरह से अगर हमने कर दिया तो ये रिएक्टेंट हो गए बैलेंस्ड, और बाकी के प्रोडक्ट को आप बैलेंस कर सकते हैं। तो थर्ड स्टेप है हमारा बैलेंसिंग ऑफ द रिएक्शन, है ना। आयनिक जो इक्वेशन है इसे मैं बैलेंस कर रहा हूँ बाय यूजिंग एन फैक्टर, ठीक है। तो ये हमारा है क्रोमेट आयन कितना है, डाइक्रोमेट आयन Cr2O7 2 नेगेटिव कितना 1, और हमारा फेरस आयन 6 Fe2 पॉजिटिव गिव्स, डाइक्रोमेट से हमारे पास में क्रोमियम के 3 पॉजिटिव आयन 2 है, प्लस आयरन कितना है 6 Fe3 पॉजिटिव। अब मैं चार्ज को बैलेंस करूं तो चार्ज को मुझे बैलेंस करना है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है फोर्थ, बैलेंसिंग चार्ज। चार्ज को मुझे बैलेंस करना है। तो ध्यान दें, यहाँ पर अगर पॉजिटिव मैं ले रहा हूँ तो ये कितने हैं 12 पॉजिटिव। इधर देखें पॉजिटिव कितना है, ये 18, 3 पॉजिटिव 1 पर, 6 पर कितना हो गया 18 पॉजिटिव, और ये कितना है 6, 3 1 पर 2 तो 6 हो गया, 18 + 6 ये कितना हो गया पॉजिटिव के 24, और इधर कितना है 12। और देखना ये 12 को माइनस कितना है 2, ये -2, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज हमारे पास कितना हो गया 10 पॉजिटिव चार्ज आ रहा है ना। चार्ज को बैलेंस करना है, और चार्ज को बैलेंस करने के लिए मुझे क्या यूज़ करना होगा, ये रिएक्शन किस में है, एसिडिक मीडियम में। ये रिएक्शन हमारी किस में है, एसिडिक मीडियम। तो एसिडिक मीडियम में मुझे चार्ज को बैलेंस करना है H+ ऐड करके। तो यहाँ पर मुझे कितना, ये H+ है, इधर कितना है 24, इधर कितना है 10, तो मुझे H+ इधर कितना ऐड करना होगा 14। तो यहाँ मैं एक नए सिरे से इक्वेशन लिख देता हूँ, ये H+ मुझे 14 ऐड करना होगा। तो यहाँ मेरी ये रिएक्शन है, देखो Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 6 Fe2 पॉजिटिव प्लस 14 H+ गिव्स क्या दे रहा है 2 Cr3 पॉजिटिव प्लस 6 Fe3
3 पॉजिटिव। अब आप देखेंगे चार्ज बैलेंस्ड है ना, 24 इधर है, 24 ही इधर है। देखो ये 12 और ये कितना है 14, और 14 में से H+2 को ये खा गया तो कितना है 12, 12 12 24, और इधर भी ये 24 है, 18 + 6, तो चार्ज बैलेंस है। अब इसमें मुझे हाइड्रोजन को बैलेंस करना है बाय एडिंग वाटर। तो पानी के एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन होते हैं और इधर कितने हैं 14, तो यहाँ मैं 7H2O ऐड कर दूँ। अब ये आप देखेंगे रिएक्शन बैलेंस्ड है, आयनिक इक्वेशन इज़ बैलेंस्ड। अब इसे कन्वर्ट कर लेना है हमें किसमें, मॉलिक्यूलर, 5th है मॉलिक्यूलर इक्वेशन। मॉलिक्यूलर इक्वेशन में इसे कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ स्पेक्टेटर आयन को ऐड करते चले जाइए। तो ये मेरे पास है K2Cr2O7 + 6FeSO4 प्लस H2SO4 है, तो H कितना है, H + H2SO4 में 2 है, तो ये कितना हो जाएगा 7H2SO4। और गिब्स ये क्या देंगे, तो देखो K और SO4 स्पेक्टेटर आयन है, तो ये बना K2SO4 प्लस, अब दूसरा हमारा क्या है Cr2SO4 का होल थ्राइस, तो ये हो गया Cr2, क्यों Cr2 है 2, Cr2SO4 का होल थ्राइस प्लस क्या ऐड कर दें, अब है आयरन। आयरन कितना है Fe3 पॉजिटिव, तो हमारे पास Fe2 है फेरिक सल्फेट में, तो ये हो गया 3Fe2SO4 का होल थ्राइस प्लस ऐड कितना करना होगा वाटर 7H2O। ये हमारी इक्वेशन बैलेंस हो गई ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से। इसे ध्यान से देखना है और ऑक्सीडेशन नंबर को सही से असाइन करना है और पहचानना है कि ऑक्सीडेशन में किस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, ये रिडॉक्स रिएक्शन है। उस तरीके से हमें H+ किधर ऐड करना है और वाटर किधर ऐड करना है, और रिएक्शन को ऐसे आप बैलेंस कर लोगे। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट इसका है ऑक्सीडेशन नंबर को असाइन करना, असाइन करके उसे बैलेंस करना। बैलेंस करना है मतलब कि ऑक्सीडेशन नंबर के चेंज को हमें रखना है। इसमें ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज 6 है, इसी को हमने n फैक्टर बोला हुआ है, तो n फैक्टर को इन्वर्सली चेंज कर देना है। मतलब जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसे रिडक्शन के पास, रिडक्शन जिस सब्सटेंस का हो रहा है उसके पास ले जाना है, और जिसका रिडक्शन हो रहा है उसे ऑक्सीडेशन के पास ले जाना है। और ये पार्ट बैलेंस हो गया तो बाकी का पार्ट आपको आयनिक इक्वेशन में एक्सक्लूडिंग हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को बैलेंस कर लेना है, और इसके बाद में चार्ज को बैलेंस करना है, और चार्ज बैलेंस होने के बाद में H+ आयन को वाटर ऐड करके बैलेंस कर देना है। इसी तरीके से जहाँ पर एसिडिक मीडियम है वहीं बेसिक मीडियम में OH नेगेटिव ले लेना है, और OH नेगेटिव में हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए वाटर ऐड कर देना है। ये इस तरीके से आप बड़ी से बड़ी इक्वेशन को बैलेंस कर लेंगे। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।